हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली से आने वाली शिक्षक भर्ती जो परमानेंट पोस्ट है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, जिनके पहले विज्ञापन जारी हो गए थे, लेकिन उसकी परीक्षा जो मार्च में रखी गई थी उसको अभी कैंसिल कर दिया गया। और एक बड़ा मामला चल रहा है कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और फिर से जो है ना पोर्टल ओपन होगा, नए एप्लीकेशंस आवेदन किए जाएंगे। फिर से जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले एप्लीकेशन किया है वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो पता हो कि कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए विवाद चल रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक जो है ना एडवर्टीजमेंट जारी हुई थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, एक जारी हुई थी पीआरटी की और एक जारी हुई थी टीजीटी की। तो कौन कौन से पोस्ट हैं, क्योंकि अब देखिए अगर फिर से पोर्टल ओपन होता है, अब कल की बात है, मतलब 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर की शिक्षा मंत्री जी ने कहा दिल्ली में कि क्योंकि एज में रिलैक्सेशन नहीं दी गई, आयु सीमा क्या रखी गई थी, एक्चुअली मैटर क्या था, अपर एज लिमिट पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सबके लिए जो है ना 30 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा रख दी गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब इसमें क्या हो रहा था कि काफी वक्त से, काफी सालों से वैकेंसीज आई ही नहीं है और आपने इतनी कम उम्र सीमा रख दी, तो जो कैंडिडेट दिल्ली में आने वाली भर्तियों का वेट कर रहे थे वो तो ओवर एज हो गए। तो वो जो है ना बार बार प्रदर्शन और ये सब हो रहा था, तो उसी बीच में 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, फिर से जो है ना शुद्धि पत्र जारी करेंगे जिसमें कि आयु की सीमा बढ़ाएंगे। अब आयु सीमा कितनी बढ़ाएंगे ये तो फिर वो फाइल जाएगा, फाइल पे सबकी अप्रूवल होगी कि कितना बढ़ना चाहिए, वो एक अलग मैटर है कि एज तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, किसके लिए, किस पोस्ट के लिए कितना बढ़ेगा, मेल कैंडिडेट के लिए कितना बढ़ेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना बढ़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आयु सीमा बढ़ेगी क्योंकि फाइल पे क्या सिग्नेचर होता है, फाइनली सब जितने लोग हैं वहां पर कमेटी में वो क्या फाइनल करते हैं कि क्या एज होनी चाहिए, रिलैक्सेशन कितनी मिलनी चाहिए। महिलाओं को शायद उम्मीद है कि ज्यादा मिले। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बोल रहे हैं कि ऊपरी आयु सीमा 40 ईयर्स रखेंगे, शायद ये ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनरल के लिए सभी पोस्ट के लिए 40 ईयर्स रखेंगे, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अभी पहले ये तो जान लें कि कौन कौन से पोस्ट का मैटर चल रहा है। तो सबसे पहले एक तो पीजीटी की जो है ना एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी 30 दिसंबर 2024 को, जिसमें कि पोस्ट आपको पता रहेगा ना और नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो आपको ये समझेगा कि हाँ इसमें आपको फिर से मौका मिल सकता है। तो पीजीटी हिंदी के लिए और मेल एंड फीमेल के लिए टोटल 91 वैकेंसीज थी उस समय। फिर पीजीटी हिंदी के लिए और अभी कुछ नहीं, फिर अलग से, मतलब पीजीटी मैथ्स के लिए फिर 31 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। पीजीटी फिजिक्स मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट मिला के 5 वैकेंसीज हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट मिला के टोटल 7 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी हुई थी। मतलब इन सब में एज की रिलैक्सेशन मिल सकती है, ये मैं बता रही हूँ कि ये सब वैकेंसीज हैं जिन पे विवाद अभी फिलहाल चल रहा है और इनकी जो है ना आयु सीमा बढ़ा के फिर से शुद्धि पत्र जारी करके फिर से एक नया पोर्टल जारी करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ये सब अभी हो सकता है बहुत जल्दी, 2 से 3 महीने या 1 महीने या 15 दिन में भी। तो पीजीटी बायोलॉजी मेल एंड फीमेल के लिए टोटल 13 वैकेंसीज, और इसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मेल फीमेल मिला के टोटल 82 वैकेंसीज। इसके बाद पीजीटी कॉमर्स के लिए कुल मिला के 37 वैकेंसीज कॉमर्स के लिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए मेल फीमेल मिला के 61 वैकेंसीज। पीजीटी ज्योग्राफी मेल एंड फीमेल मिला के 22 वैकेंसीज। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए टोटल मिला के 9 18 और 5 1 6 1 7 78 वैकेंसीज। पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए टोटल मिला के सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसीज। तो टोटल जो है ना अगर पीजीटी की बात करें तो इस पर अभी एज में रिलैक्सेशन इन पदों पर मिल सकता है, एक शुद्धि पत्र जारी हो सकता है जल्दी। 432 टोटल पोस्ट बता रहे हैं। चलिए अभी इसके अलावा और कौन से पोस्ट है जिनमें कि आप एज में रिलैक्सेशन देख सकते हैं। तो एक और एडवर्टीजमेंट है असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी टीचर की, जो कि जारी हुए थे एडवर्टीजमेंट इसके एडवर्टीजमेंट जारी हुई थी 10 सितंबर 2025 को। तो इसमें जो है, एक सेकेंड, तो ये 10 सितंबर 2025 को पीआरटी की एडवर्टीजमेंट जारी हुई थी। इसमें अपर एज लिमिट 30 रखी गई थी, जिसमें कि टोटल मिला के 1180 वैकेंसीज, 1180 वैकेंसीज। अब देखें पीआरटी की एज तो 30 ही रहती है, ऐसे आप देखेंगे कहीं पे भी
तो पीआरटी की जो प्राइमरी टीचर की अपर एज लिमिट रहती है अनरिजर्व कैटेगरी की अनारक्षित श्रेणी की, वो तो 30 वर्ष ही रहती है। तो इसमें भी 30 वर्ष ही थी, बट अब क्योंकि मैटर उठ रहा है कि बहुत दिनों से वैकेंसी आई ही नहीं है, इसलिए एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, है ना। बहुत दिनों से वैकेंसी, अब शायद 2021 में ही आई थी वैकेंसी प्राइमरी टीचर की, तो उसके बाद आई ही नहीं है, इसलिए एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि ये भी रीओपन हो जाए 1180 पद, और पोर्टल इनके लिए भी रीओपन हो जाए और इनमें भी एज में रिलैक्सेशन मिले, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए, और महिलाओं के लिए शायद ज्यादा। तो ये एक वैकेंसी हो गई प्राइमरी टीचर की, जिनमें आपको फिर से मौका मिल सकता है, नए कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। पुराने जिन्होंने अप्लाई किए वो तो फिर अपडेट करेंगे शायद, और जो नए कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे आयु सीमा बढ़ने की वजह से, उनके लिए पोर्टल ओपन रहेगा, वो अप्लाई कर पाएंगे। एक और वैकेंसी जो है 3 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी, ये थी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, और इसमें बड़े नंबर पर वैकेंसीज थी। इसमें अगर आप देखेंगे, इस पे भी चल रहा है विवाद कि भाई इसमें भी एज में रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि इसमें भी ऊपरी आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 30 इयर्स 30 साल रखी गई थी, जो कि ऐसे भी गलत है। टीजीटी के लिए आप 30 साल ही रखोगे, वो भी वैकेंसीज आप 3 साल 5 साल बाद निकाल रहे हो, या आप रेगुलर भी निकाल रहे हो, तो 30 इयर्स में टीजीटी मतलब बहुत कम एज लिमिट है। आप कहीं पे भी देखोगे तो टीजीटी की एज लिमिट कम से कम 32 35 तो रखी ही जाती है। तो अब कितनी एज में रिलैक्सेशन देंगे, 2 साल देंगे, 5 साल देंगे या 10 साल देंगे, ये तो वो फाइल अप्रूवल होगी तो पता चलेगा। लेकिन एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, महिलाओं को भी मिलेगी और पुरुषों को भी मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि महिला अभ्यर्थियों को शायद 10 साल की भी छूट मिल जाए। तो अब कहाँ मौका फिर से मिल रहा है आपको, फिर से नया मौका मिलेगा नए कैंडिडेट्स के लिए, वो है टीजीटी मैथमेटिक्स। मेल कैंडिडेट के लिए 744 वैकेंसीज है, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं क्योंकि टीजीटी वाले पोस्ट के लिए। टीजीटी फीमेल के लिए 376 वैकेंसीज हैं, टीजीटी इंग्लिश के लिए 869, टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए 104, टीजीटी सोशल साइंस 310, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए 92, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए 630, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 502 वैकेंसीज, टीजीटी हिंदी मेल के लिए 420 वैकेंसीज, टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए 136, टीजीटी संस्कृत मेल के लिए 342, टीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए 416, टीजीटी उर्दू मेल के लिए 45, टीजीटी उर्दू फीमेल के लिए 116, टीजीटी पंजाबी मेल के लिए 67, टीजीटी पंजाबी फीमेल के लिए 160, ड्राइंग टीचर के लिए 15 एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 2। तो 5346 वैकेंसीज तो टीजीटी में बन रही है, जिसमें कि अगर पोर्टल ओपन हो जाता है, रीओपन होता है, तो फिर से कई सारे नए कैंडिडेट को एप्लीकेशन का मौका मिलेगा। यहाँ पे एक बात बता दूं, DSSB में जो भी नोटिफिकेशन आती है उसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। अलग बात है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं ना, वो सिर्फ दिल्ली वालों को ही मिलता है रिजर्वेशन, बाकी रिजर्वेशन मिलता भी है। और एक चीज है कि ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको, तकरीबन मैंने थंबनेल में लिखा है टोटल करके कि तकरीबन 6958 पोस्ट पे अगर रीओपन हो जाते हैं इन सभी के, कुछ के एग्जाम्स अगर हो गए हैं, तो अब देखें एग्जाम्स हो गए हैं तो रूल तो चेंज होगा, आयु सीमा में बदलाव होगा, तो एक के लिए होगा और दूसरे पोस्ट के लिए नहीं होगा, तो फिर से तो वही हंगामा होगा ना। तो इसीलिए अगर रूल में बदलाव करेंगे तो पूरे विज्ञापन में जितने पोस्ट है सभी के लिए रूल में बदलाव, आयु सीमा में छूट देनी होगी। तो अब शुद्धि पत्र कब तक जारी होता है, जल्दी ही जारी करेंगे, और फिर नया पोर्टल ओपन होगा, नए अभ्यर्थी रेडी रहें। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी मैं फिर से वीडियो बना सकती हूँ, अगर बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि एलिजिबिलिटी पे अलग अलग वीडियोस बना दो।